चंद्रप्रभा की प्रेम कथा बहुत समय पहले की बात है। हिमवंत पर्वतों की गोद में बसा हुआ था एक सुंदर और शांत राज्य चंद्रलोक। वहां की राजकुमारी का नाम था चंद्रप्रभा। वह न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और विद्या में भी पारंगत थी। चंद्रप्रभा का हृदय हर किसी के प्रति करुणा से भरा था। एक दिन वह अपने बाग में घूम रही थी, तभी उसने एक घायल पक्षी को देखा। उसने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और अपने सेवकों से कहा कि जब तक पक्षी उड़ने लायक न हो तब तक उसका ध्यान रखा जाए। उसी दिन महल में आया एक नवयुवक कलाकार आर्यन, जो चित्रकारी में निपुण था। उसे राजा ने बुलाया था ताकि वह राजमहल की दीवारों पर चंद्रप्रभा के जीवन चित्र बनाए। जब चंद्रप्रभा ने पहली बार आर्यन को देखा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। आर्यन भी राजकुमारी के सौंदर्य और सरलता पर मोहित हो गया। दिन बीतते गए। चंद्रप्रभा और आर्यन के बीच बातें होने लगीं, पहले कला पर, फिर जीवन पर और फिर भावनाओं पर। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन एक दिन दरबार में खबर आई कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार विक्रांत चंद्रप्रभा से विवाह करना चाहता है। यह संबंध दोनों राज्यों की मित्रता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था। राजा असमंजस में थे। चंद्रप्रभा ने अपने पिता से विनती की, मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरा हृदय भी उसमें सम्मिलित होगा। राजा चिंतित थे, पर वे अपनी पुत्री की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। उन्होंने विक्रांत को बुलाकर स्पष्ट कहा कि चंद्रप्रभा का विवाह उसकी इच्छा से ही होगा। जब विक्रांत ने चंद्रप्रभा और आर्यन के बीच प्रेम देखा तो वह शांत हो गया। उसने कहा, राज्य मित्रता तलवार से नहीं, सच्चे दिलों से होती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इसके बाद पूरे राज्य में चंद्रप्रभा और आर्यन के विवाह का उत्सव मनाया गया। वह प्रेम, साहस और सच्चाई की विजय का उत्सव था। सीख: सच्चा प्रेम बाधाओं से नहीं डरता। वह सम्मान, समझ और स्वतंत्रता पर आधारित होता है। अगर दिलों में सच्चाई हो तो किस्मत भी रास्ता बना देती है।